नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इन 10 मिनट एनालिसिस बात करने जा रहे हैं अदानी एनर्जी के बारे में। अदानी एनर्जी काफी की फरमाइश। आप चाहते हो कि आपका कोई स्टॉक रिव्यू किया जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। और हमने लास्ट जो पावर और रिन्यूएबल स्टॉक का जो हमने सेशन किया था वहां भी मैंने बोला था अदानी ग्रीन कवर करेंगे, तो चले बात करते हैं इसके बारे में। और आज रात 8 बजे गाइज हम लोग कैपिटल मार्केट में बीएससी, एनएससी, सीडीएसएल, एनएसडीएल, केम्स, उन सब के बारे में बात करें तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, वो जरूर अटेंड करेंगे। चलिए अदानी ग्रीन की बात करते हैं। तो अदानी ग्रीन जैसे आप लोगों को पता है एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा था इन पास, लेकिन काफी टाइम से ये चल नहीं रहा है। जब वो हिंडनबर्ग का केस हुआ उसके बाद ये स्टॉक बहुत गिरा था। आपको पता है कि ऑलमोस्ट जो 55 रुपीज का स्टॉक था वो जाके पहुंचा था 2800, और वो नीचे गिर के ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 486 तक पहुंच गया था। लेकिन वापिस वो बढ़ा और वापिस आप वो जो अभी बीच में जो आपको पता है ब्राइबेरी केस हुआ वो सब बात हुई, तो वहां से भी वो खिसक के वापिस वो 1000 रुपए के आसपास, 1030 के आसपास खड़ा है अभी। अभी इस लेवल से करना क्या है वो हमें देखना है। करेक्ट, स्टॉक तो बहुत बढ़ चुका था। अभी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू पे हम लोग बात करेंगे और यहाँ से कैसे कैपेसिटी बिल्डअप हो, कैसे सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। अगर हम लोग देखो वैल्यूएशन की बात करें तो ईवी बाय ईबिटा इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जो आपको समझना है जब भी आप जैसे अदानी ग्रीन जैसे हैवी कैपिटल इंटेंसिव कंपनी की बात करते हैं। तो ये स्टॉक अगर ईवी देखो तो ऑलमोस्ट 130 पे पहुंच गया था, अभी घट के अभी वो 23 के आसपास है। जो एक अच्छे लेवल पे अभी नीचे आया है। ओके, इवन पी भी अगर आप देखो तो काफी वो बढ़ गया था, ऑलमोस्ट 400 के ऊपर था। अभी वो कुछ लेवल पे आई थिंक 90 के पी के आसपास है। तो एक तरह से काफी हद तक नो कह सकते हैं कि नो काफी हद तक नीचे आया है, लेकिन क्या ये यहाँ से सस्टेन करेगा वही हमें मेन देखना है। देखो अगर हम लोग सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो अदानी ग्रीन का सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत नो अच्छा रहा है। ऑलमोस्ट 29% से लास्ट 3 साल से ग्रो किया है, प्रॉफिटेबिलिटी भी 56% से ग्रो किया है। ओके, तो उस तरह से प्रॉब्लम नहीं है। सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ कैसे बहुत ही अच्छी है। ओके, और अगर उनकी ओवरऑल कैपेसिटी की भी बात करें तो देखो अदानी ग्रीन काफ़ी एम्बिशियस है, तो आपको भी पता है। तो ऑपरेशनल मेट अगर कैपेसिटी देखें तो अभी 15.8 गीगावाट का है, जो ऑलमोस्ट 45% का जंप है लास्ट ईयर से। इसलिए आप देख रहे हो कि सेल्स थोड़ा अच्छा खासा आ रहा है। ठीक है, और अगर इसमें से भी बात करें तो खाड़वा खाड़वा में आगे जाके 30 गीगावाट की कैपेसिटी ऑलमोस्ट आ जाएगी 2029 तक। ओवरऑल अदानी ग्रीन बेसिकली प्लान कर रहा है कि 50 गीगावाट की ऑलमोस्ट कैपेसिटी। ओके, 50 गीगावाट बहुत, अगर आपको पता है 2030 का इंडिया का प्लान है, इंडिया गवर्नमेंट का प्लान है कि ऑलमोस्ट 500 गीगावाट रिन्यूएबल से आए। अभी रिन्यूएबल सोर्स थर्मल से ज़्यादा हो रहे हैं। और उसमें से 1/10 ऑफ द कैपेसिटी सिर्फ अदानी ग्रीन से आएगा। अदानी ग्रीन वन ऑफ द लार्जेस्ट ईवी का प्लेयर, नॉट ईवी बट रिन्यूएबल्स का प्लेयर है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो खाड़वा में अगर आप बोले कि 30 गीगावाट किया गया। अब खाड़वा क्या है? खाड़वा एक गुजरात में एक रीजन है, पूरी एक सिटी है जो पूरा सोलर पैनल में कन्वर्ट कर दिया है अदानी। मैं खुद अहमदाबाद से हूँ तो मैं बोल रहा हूँ पूरा सिटी कवर कर दिया है। आप इतना बड़ा है कि आप नो आसमान से देख पाओगे, उतना बड़ा हो गया है इतना, यानी स्पेस से भी आपको दिख जाएगा। अभी वहां से बड़ा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा। अभी इसमें से जो 5.6 गीगावाट ही अभी ऑपरेशन में है। ओके, यानी चालू हो गया है, जो एनर्जी दे रहा है। अभी भी जैसे बोला 30 गीगावाट तक वहां जाएगा। ओके, और ये साल में भी कुछ 3 गीगावाट का एडिशन होगा। अभी इसमें से भी अगर आप टोटल 50 गीगावाट की हम लोग बात करें तो उसमें से मैक्सिमम जो अदानी का प्लान है उसमें से मैक्सिमम सोलर से आएगा, कुछ विंड से आएगा, कुछ हाइब्रिड से आएगा। एंड दैट इज व्हाट देयर टारगेट इज। ओके, तो नेक्स्ट ईयर भी 5 गीगावाट ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे जाके बहुत बड़ा प्लान है, उसमें तो कोई डाउट है। उसमें से भी सोलर, मैंने जैसे बोला ना, मैक्सिमम एनर्जी वहां से आएगी। और देखो आगे जाके एनर्जी की भी डिमांड भी रहेगी। द रीजन इज सिंपल कि डेटा सेंटर्स आ रहे, एआई आ रहा है, तो वो 4 गुना एनर्जी कंज्यूम करता है। हमने पिछले कुछ सेगमेंट में जब हमने बात की थी सेशंस में, आप लोगों ने गाइज वो अटेंड नहीं किया तो मैं उसके लिंक्स भी दे दूंगा नीचे। लेकिन हाँ, वहाँ हमने बताया कि किस तरह से एनर्जी की डिमांड बढ़ने वाली है। अच्छा, बाय द वे आगे जाने से पहले एक जो डिस्क्लेमर में देना चाहता हूँ, यहाँ जो भी हम लोग बात करेंगे अदानी ग्रीन के बारे में ऑल दैट, ये सिर्फ आपके एजुकेशन के लिए, यहाँ कोई रिकमेंडेशन मत समझना। हम लोग हमारा रिकमेंडेशन सिर्फ
हमारी वेबसाइट पे देते हैं www.catapan.in। वहाँ हम लोग रिकमेंडेशंस देते हैं सर्विस। और बाय द वे दिवाली ऑफर चल रही है, तो ज़रूर जाके वो विजिट करना। तो अदानी ग्रीन के बारे में अगर बात करें, तो जैसे मैंने बोला कि काफ़ी हद तक एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस होने वाली खाड़वा में से ही। और वो 30 गीगावाट यानी बहुत बड़ा प्लांट कह सकते हैं कि आप वहाँ होगा। और आगे जाके वो धीरे धीरे 3-4 साल में पूरा ऑपरेशन में हो जाएगा। ठीक है। अभी मेन प्रॉब्लम क्या आ रहा है, देखो इन लोगों का ऐसे कोई प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया कि नो, अगर थोड़ा और फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो फाइनेंशियल्स में देखिए, एक जो मैंने बोला सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी तो अच्छे, लेकिन एक जो मेजर कंसर्न हमेशा अदानी ग्रीन का रहा है कि उसका डेट टू इक्विटी बहुत बड़ा है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 6.5 टाइम्स है, यानी बहुत बड़ा है। लेकिन क्योंकि ये प्रॉफिटेबल है और वो अपना डेट रेगुलर पे करे, तो वहाँ इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे जाके जिस तरह की कैपेसिटी वो डेवलप करना चाहते हैं, तो ये डेट और बढ़ सकता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इफ दे आर एबल टू फुलफिल दैट डेट। और देखो क्या होता है कि इनिशियल ये सब बिजनेस में क्या होता है कि मार्जिन बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको मैं बताऊं, इबीटा मार्जिन आप देखो इसका कितना है। अगर ये इबीटा मार्जिन में आप देखो, ये ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन ऑलमोस्ट 78% का है। आप देख रहे हो कितना बड़ा ऑपरेटिंग मार्जिन है। और यही होता है क्योंकि एक बार आपने सोलर पैनल सेट कर दिया या विंड एनर्जी का सेट कर दिया, फिर आपको सिर्फ मेंटेन करना है। इलेक्ट्रिसिटी तो नॉर्मली प्रोड्यूस होती जाएगी। तो अभी आपको बड़ा कैपिटल डालना पड़ता है, लेकिन आगे जाके वो प्रॉफिटेबल बहुत होता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है जब आप कैसे भी रिन्यूएबल स्टॉक देखें। डेट टू इक्विटी हमेशा हाई रहेगा, ऐसा मत समझो कि इससे प्रॉब्लम है कहीं। लेकिन मेन है कि यहाँ से ग्रो कैसे करेंगे। जैसे जैसे मैंने बताया ना कि 5 साल का 34% ग्रोथ है, 127%, लेकिन ओवरऑल 5 साल का सेल्स प्राइस, सॉरी स्टॉक प्राइस में ग्रोथ नहीं आया है। अभी हम लोग बात करते हैं कि यहाँ से लग कैसा रहा है। करेक्ट, ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से कंपनी जा रही है। अभी मेन चीज, कुछ चीजें आपको हमें यहाँ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आगे जाके क्या वैल्यूएशन और बेसिकली और क्या इश्यूज आ सकते हैं। तो एक तो अगर बड़ा इशू में बात करूं, तो जैसे एक केस चल रहा है, जैसे आपको पता है कि यूएस में ऑलरेडी एक केस चल रहा है इनके खिलाफ, जो उनके नेफ्यू थे अदानी के, नो गौतम अदानी के, उनके ऊपर। तो बेसिकली उसमें गौतम अदानी भी उनका नाम आ गया चार्जशीट पे। लेकिन ये चल रहा है, उसका कुछ हुआ नहीं है। कितना चलेगा हमें पता नहीं है, लंबा चलेगा, चल सकता है 6 महीने, साल, कितना चलेगा, या दो एक क्वार्टर, पता नहीं है। इंडिया यूएस के रिलेशन इतने अच्छे नहीं है। आगे जाके सुलट भी सकता है केस। हमें भी पता है कि आगे जो हिंडनबर्ग केस हुआ था उसका फिर कुछ हुआ नहीं था। करेक्ट। तो उस लेवल पे यहाँ भी आप कुछ तरह से सोच सकते हैं कि यहाँ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन ये एक हैंगओवर है जिसकी वजह से अदानी बढ़ नहीं रहा है। अदानी की प्रॉफिटेबिलिटी वो सब में प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक भी आप बोलोगे वैल्यूएशन हाई है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। प्लस और एक प्रॉब्लम जो आपको देखना पड़ेगी, इनका एग्जीक्यूशन कैसा है। जो ये बोल तो रहे 30 गीगावाट, लेकिन क्या आएगा। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखो ना, अदानी का एग्जीक्यूशन जबरदस्त होता है। तो उस पे मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट कि एग्जीक्यूशन तो हो जाएगा। बस वही है कि आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो कौन सी 3 चीजें जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी, एक है कि जैसे मैंने बोला एग्जीक्यूशन और कैपेसिटी कैसे बिल्ड होते हैं, उसमें से खास कर खाड़वा की कैपेसिटी जो 30 गीगावाट की, वो वहाँ कैसे एडिशन हो रहा है, वहाँ क्या सीपीजीज आ रहे हैं। पहला पॉइंट वो देखिए, कैपेसिटी बिल्डअप, फिर एग्जीक्यूशन और उसका यूटिलाइजेशन, वो एक देखना है। दूसरा, मैंने बताया ना, डेट बहुत बड़ा है। उस डेट बहुत बढ़ रहा है, तो क्या उसको रिपेमेंट सही हो रहा है, इंटरेस्ट रेट प्रॉपर पे करे, वहां तो डिफॉल्ट नहीं हो रहा है। देखो वहां अगर डिफॉल्ट हो गया तो फिर खत्म कहानी। वो एक दूसरा पॉइंट जो आपको देखना है कि वहां कुछ डिफॉल्ट नहीं हो रहा है। और तीसरा पॉइंट आपको देखना है कि जो ये टैरिफ का और ये सब इशू है, प्लस केसेस जो चल रहा है, उस पे क्या आ रहा है। उस पर कुछ नेगेटिव नहीं आया। अगर वो नेगेटिव आया तो सेंटिमेंटली इम्पैक्ट वापस से स्टॉक पे आएगा, जो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है। तो ये 3 चीज आपको देखनी है। एक तो जैसे मैंने बोला कैपेसिटी बिल्डअप और एग्जीक्यूशन, फंड डिसिप्लिन, डेट टू इक्विटी प्रॉपर मेंटेन हो रहा है कि नहीं, और थर्ड ये जो केस बोल रहा हूँ और टैरिफ का इशू, यूएस के साथ रिलेशन, ये सब आपको थोड़ा ध्यान में देखना है। अभी आप बोलोगे तपन क्या लग रहा है यहाँ से, अगर ये सब सिनेरियो देख के आपको लग क्या है, किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स बढ़ सकती है। देखो प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स, यहाँ से सेल्स ऑलमोस्ट 25-30% से आराम से बढ़ सकता है। द रीजन मैं बताता हूँ कि ये जो कैपेसिटी में काफी हद तक
आई थिंक 14 गीगावाट ही अभी ऑपरेशन में है। आगे जाके अगर 50 कैपेसिटी बिल्ड हो गए, उसमें से 40 भी होगी, तो काफी अच्छा खासा सेल्स यहाँ से बढ़ेगा। प्रॉफिटेबिलिटी भी आराम से 25-30% से बढ़ सकती है। ओके, अगर जिस तरह का सिनेरियो मैं बता रहा हूँ। तो अभी जो डेट टू, अगर आप ईवी बाय ईबिटा देखोगे, जो मैंने ये बताया ऑलरेडी आपको, ये अगर आप देखोगे तो ये कितना है, ऑलमोस्ट 23 के आसपास है, करेक्ट। इफ ईवी बाय ईबिटा, यस, 23 के आसपास है नॉर्मली। अगर आप बोलोगे तपन कितना होना चाहिए, ये 16 के आसपास होगा तो बेस्ट है अभी। लेकिन ये इसलिए हाई है क्योंकि कह सकते हैं ना कि ओवरऑल धीरे धीरे इबिटा बढ़ रहा है, इतना बड़ा नहीं, लेकिन जैसे जैसे इबिटा बढ़ेगा आपका, ओके, ये अपने आप ये कम होता जाएगा। ओके, तो आगे जाके मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 23 का अगर 18 या 16 होता है तो बेस्ट है। ओके, तो ये आपको देखना है। प्लस पी रेशियो भी आपको लगेगा तपन ये तो 90 है। आपको पता है अदानी ग्रीन का पी रेशियो क्या है? अदानी ग्रीन का देखिए, सॉरी, एनटीपीसी ग्रीन का देखिए, 147 है, इसका 90 है। लेकिन ये आपको पी क्या 30-40 में नहीं मिलेगा, ये ग्रीन एनर्जी है। आगे जाके ग्रीन एनर्जी की डिमांड है, तो यहाँ ऐसा मत समझो कि 30-40 के पी पे मिलेगा, ये 90 का शायद 70 जाए, 60 जाए, ऐसा हो सकता है। 70 सेंट दैट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ओके, तो कहने का तात्पर्य ये है कि अभी वैल्यूएशन में आप देखेंगे तो थोड़ा रेशियोज हाई लगेंगे, जो पहले तो बहुत थे, तो उस तरह से तो काफी नीचे आ चुका है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमें ये देखना है कि यहाँ से कहाँ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैंने जैसे बोला कि इस तरह से अगर सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ होती है, तो आई थिंक ईवी बाय ईबिटा अगर नो इस लेवल पे आता है 18 के आसपास, आई थिंक दैट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टॉक ऑल्सो टू बी ए कंसिडर एज ए वैल्यूड स्टॉक। और मेरे हिसाब से तो अगर यहाँ से भी ये 1030 है, ये 900 के आसपास मिलता है, तो बहुत ही अच्छी एंट्री पॉइंट है, क्योंकि सब कुछ सेट है इनका। पता है आप लोगों को, इनके ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट सेट है कि ये जो 30, समझ लो 35 टू 40 गीगावाट ऑपरेशन में आएगा, तो किसको किसको पावर जाने वाला है, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट भी ऑलरेडी सेट है। क्योंकि आगे जाके डेटा सेंटर, एआई, प्लस जिस तरह से अगर हम लोग जीडीपी बढ़ रही है और सब कुछ रिन्यूअल पे आ रहा है, इसलिए इनको फायदा होगा। तो ये लंबा सोचना है आपको, ये छोटे वाला नहीं है। लेकिन इसमें जैसे मैंने बोला कि ओवरहैंग भी ज्यादा है, जैसे इलीगल केसेस और वो सब खास है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आया तो आपको देखना पड़ेगा। तो आप बोलोगे तो अपन इन शॉर्ट करना क्या है वो बता। देखो, इन शॉर्ट में ये बताना कि स्टॉक मुझे तो अच्छा लग रहा है, वैल्यूएशन 15-20% कह सकते हैं, 10-15% नीचे मिलता है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी एंट्री पॉइंट होगी आप लोगों के लिए। अगर आप बोले नहीं मुझे एंटर करना है, तो आपको एसआईपी मैनर में करना पड़ेगा, स्टैगर्ड मैनर में। री रेटिंग कब होगी? री रेटिंग जैसे मैंने बोला, आप बोलोगे तपन लीगल केस अगर सॉल्व ही नहीं हुआ, 3-2 साल खींचे तो चलेगा नहीं? चल सकता है, अगर एग्जीक्यूशन वो सब सही रहा तो वहां से भी चल सकता है। आई एम ओवरऑल पॉजिटिव इन दिस स्टॉक, लेकिन थोड़ा कम मिले तो बेटर है। अगेन, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद का एनालिसिस करके देखिए। लेकिन ये जो मैंने पैरामीटर्स बोले वो अगर याद रखें, आपको कोई और कुछ चीज़ देखनी पड़ेगी नहीं। ओके, एक बार ऐसा तो वीडियो वापस देख लेना। बाय द वे, होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक इट एंड शेयर इट। और आपको कोई कौन सा स्टॉक रिव्यू करना है, तो वो प्लीज प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आई विल डू रिव्यू दैट स्टॉक। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आज 8 बजे मिल रहे, उसका लिंक मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, तो 8 बजे मिलते हैं, सी यू देन, बाय बाय।